देश जब गहरी नींद में था तब भारतीय सेना अपने सबसे बड़े और सटीक अभियानों में से एक अभियान को अंजाम दे रही थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ा हमला किया। इस कार्रवाई में सेना ने 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और कई आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन को अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। महिलाएं निशाना बनाई गई थी, उनका सिंदूर छीन लिया गया था। अब उसी सिंदूर के नाम पर भारत ने आतंक को जवाब दिया है। इस खबर के सामने आते ही देश भर में खास तौर पर काशी में खुशी की लहर दौड़ गई। विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ता सुभाष भवन में इकट्ठा हुए, तिरंगा लहराया गया, बैंड बाजे बजे, मिठाइयां बांटी गईं। सड़कों पर लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अजय डोभाल जिंदाबाद के नारे लगाए। महिलाओं ने पटाखे जलाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मंदिर में मिठाई चढ़ाई गई और जश्न मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। भारतीय सेना ने जवाब में आतंकियों के अड्डे बिना धर्म पूछे ही खत्म कर दिए। जैश, लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों के ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी, अगला लक्ष्य है पीओके की वापसी। सेना सीमा पार मोर्चा संभालेगी और हम देश के अंदर गद्दारों से निपटने के लिए तैयार हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नजमा परवीन ने कहा, पाकिस्तान को हमारी सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। अभी हमला और बदला बाकी है। कराची और लाहौर में तिरंगा फहरेगा। पाकिस्तानी इस समय भारत की सेना का समर्थन कर आतंकियों की गुलामी से मुक्त हो जाएं। डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान। किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है? भारतीय सेना ने फुलझड़ी जलाई है और फुलझड़ी जलाने में 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए हैं। वो फुलझड़ी जलाई और चक्री चलाया है, उसी चक्री में 9 आतंकियों के अड्डे सब तबाह हो गए। और वो कह रहे थे कि पापा भर के परमाणु बम हमने बना रखा है। वो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि खून बहेगा। ये सब भाग करके बिल में छुप गए। उन्हीं को बिल से निकालने के लिए केवल फुलझड़ी और जलेबी जलाया गया है। ये शिव जी की नगरी है। ये शिव जी की नगरी से संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की, हिमाकत की, तुमने सिंदूर उजाड़ा और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डे उजाड़ दिए, मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादी भाग रहे हैं, अब माफ़ी मांग रहे हैं दुनिया भर में घूम घूम करके, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि अभी तो ये झांकी है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो फुलझड़ी जलाई। अभी ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। कराची के हर घर पर, लाहौर के हर घर पर, इस्लामाबाद के हर घर पर तिरंगा झंडा फहरेगा। और पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानियों, बचना चाहते हो भारतीय सेना से तो तिरंगा झंडा पकड़ लो, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाओ, तब तुम्हारी जान बचेगी। और आतंकवादियों के गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय सेना प्रयास कर रही है। भारतीय सेना का साथ दो पाकिस्तानियों, तब तुम्हारी जान बचेगी। डॉक्टर नजमा परवीन, विशाल भारत संस्थान। कितनी खुशी है जी, आज जो मोदी जी ने किया है और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है मिशन सिंदूर के माध्यम से, उसका हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और ये पाकिस्तान को बताना चाह रहे हैं कि हम किसी से भारतीय कम नहीं है। जिस तरीके से जनाब नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों के खून का बदला लिया है, उसके वो बहुत बहुत हम सभी शुक्रगुजार हैं। और हम सब यहाँ पे मिठाइयाँ बांट करके, पटाखे छोड़ करके जश्न मना रहे हैं। और हम लोग यहाँ नारा भी लगा रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है, तो अब वो लोग भी तैयार हो जाए, अपनी अपनी कमर कस ले, क्योंकि भारतीयों ने अपनी कमर कस ली है। और हम सब भारत के सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। मेरा नाम अफरोज अहमद है। आज किस तरह की खुशी मना रही है, कितनी खुशी है? आज हम लोग को जो है बहुत खुशी है। जो पाकिस्तान पे हमले हुए हैं उसको लेके हम लोग आज बहुत जश्न मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और अब पाकिस्तान के एक एक आदमियों से कहते हैं कि अपनी अगर से जान बचाना है तो तिरंगा झंडा लहराना शुरू कर दो अपने पाकिस्तान में, तब तो जान बच पाएगी, और नहीं तो सब मारे जाओगे।